हमारे देश में महिलाओं के ऊपर अत्याचार आज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं और पिछले 20 दिनों में जिस तरीके से इस टॉपिक ने, इस पर्टिकुलर क्राइम ने जिस तरीके से पूरे देश में सुर्खियां बटोरी है, जिस तरीके से ये अभी न्यूज़ में है, मुझे एक बात तो आज बोलना पड़ रहा है कि हमारे देश में बहुत बड़ा डबल स्टैंडर्ड का एक मार्केट है। डबल स्टैंडर्ड इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि आज राष्ट्रपति जैसे एक पवित्र स्थान को जिस तरीके से यूज़ किया गया है चीप पॉलिटिक्स के लिए, ये अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की महामहिम, उनसे बड़ा पद और किसी का नहीं हो सकता। हमारे लिए उनके लिए जो सम्मान है वो और किसी राजनीति या फिर किसी भी पॉलिटिकल फिगर या फिर किसी भी संविधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के लिए नहीं हो सकता उनसे ज़्यादा, और एक ट्राइबल फिगर के चलते तो और भी ज़्यादा उनके लिए मेरा पर्सनल सम्मान है। लेकिन जो आज उन्होंने ममता बनर्जी गवर्नमेंट के ऊपर दागा है, जिस तरीके से उन्होंने टारगेट किया है, उन्होंने सीधे सीधे प्रकाश किया है कि वो निराश है ममता बनर्जी गवर्नमेंट पर, और उन्हें होना भी चाहिए। मैं उनके साथ खड़ा हूं इस मुद्दे पर, क्योंकि जिस तरीके से कलकत्ता में एक लड़की का एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ जो हुआ वो अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। लेकिन जो मुद्दा अब बहुत इंपॉर्टेंट है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू ने कोलकाता के बारे में तो कहा, लेकिन उनके मुंह से उनके ऑफिस के द्वारा या फिर उनके किसी भी ऑफिस या डेलीगेशन के द्वारा कोई भी स्टेटमेंट क्या मणिपुर के ऊपर इशू किया गया? नहीं दोस्तों। क्या उत्तराखंड के ऊपर किया गया? नहीं दोस्तों। लेकिन आज उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र हो, इन राज्यों में क्योंकि बीजेपी और बीजेपी के अलायंस गवर्नमेंट है, महामहिम द्रौपदी मुर्मू तो दूर, किसी ने भी, एक टॉप बॉडी ने भी कमेंट नहीं किया। लेकिन बंगाल के इस मुद्दे को जिस तरीके से उठाया जा रहा है, अगर राष्ट्रपति शासन का प्रोसीड्यूर चालू हुआ तो ये एक शॉकिंग न्यूज़ नहीं होगा, ये एक शॉकिंग इंसिडेंट नहीं होगा, क्योंकि अगर सूत्रों से माने तो वहाँ पर शुभेंदु अधिकारी और बीजेपी के कई कद्दावर नेता इसके पीछे लगे हुए हैं। कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले नवान्न अभियान हुआ, जहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर्स, कुछ पुलिस ऑफिसर, आईसी रैंक के ऑफिसर का सर फटा, और साथ साथ एक ऑफिसर तो अंधे ही हो गए कल के बंद के चलते। यहाँ तक कि एक ऐसा भी क्लिप वायरल हुआ है जहाँ पर हेलमेट लूटा गया है एक दुकान से, जिससे पता चलता है बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा, जिससे पता चलता है कि सिचुएशन लॉ एंड ऑर्डर का बंगाल में बिल्कुल सही नहीं है। और खास करके जिस तरीके से इस एक इंसिडेंट को, एक रेप केस को जिस तरीके से एक पॉलिटिकल केस बनाया जा रहा है, ये अपने आप में एक शर्मनाक विषय है। और ममता बनर्जी को इसके ऊपर जवाबदार होना होगा, क्योंकि वो वहाँ की फाइनल चीफ मिनिस्टर है, और उन्होंने जिस तरीके की प्रतिक्रियाएं रखी हैं वो भी कुछ हद तक शंकाजनक है। लेकिन जो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जो बिहार में हो रहा है, जो मध्य प्रदेश में हो रहा है, जो यहाँ खास करके मध्य प्रदेश के सीएम ने भी जिस तरीके का एक कम्युनल स्टेटमेंट दिया है, इन मुद्दों पर तो कोई नेशनल कवरेज नहीं हो रहा है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो अपना बायस्ड कॉइन हमेशा खेलती है, और इसके वजह से ज़्यादातर आप देखिएगा ऑपोजिशन केसेस में हमारे देश में ये किया जाता है, घेरा जाता है। लेकिन अब जो मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने सीधे सीधे योगी सरकार को घेरा है फारुखाबाद में हुए एक दलित सुसाइड केस के ऊपर। हालांकि उसे कथित रूप से सुसाइड कहा जा रहा है, लेकिन कथित रूप से यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि उन लड़कियों को साथ कुछ दुष्कर्म किए गए हैं, क्योंकि उनके बॉडी पर बेल के कांटे और बेल्ट के दाग थे। ये मैं नहीं बोल रहा दोस्तों, ये जो विक्टिम है उनके पिता का कहा गया बात है ये। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सीरियस इशू है, और यहाँ तक कि ये भी कहा गया है कि पुलिस ने ठीक तरीके से इस केस को डील नहीं किया है, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश सरकार पर एक बहुत बड़ी जनचेतना का प्रभाव पड़ चुका है। लेकिन ये सारे न्यूज़ के बीच अखिलेश यादव ने भी घेरा है इस केस के ऊपर योगी सरकार को। लेकिन अब आने वाले दिनों में इसका क्या रिएक्शन होगा नेशनल लेवल पर, ये तो आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, क्योंकि जिस तरीके की डबल फेस्ड मीडिया कवरेज हो रही है ये अपने आप में निंदनीय है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि योगी जी इस पर एक स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे। आशा करता हूं मेरा ये रिपोर्ट आपको अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही नए नए पॉलिटिकल रिपोर्ट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।